हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का हॉर्नबिल बुक से थर्ड लेसन डिस्कवरिंग टुट द सेगा कंटिन्यूज, ये थर्ड लेसन चल रहा था। आई थिंक आज का हमारा ये वीडियो एक तरह से इस लेसन का लास्ट वीडियो, लेसन के डिस्क्रिप्शन का लास्ट वीडियो होगा, फोर्थ लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर होगा। क्योंकि हम लोग लेसन में लाइन बाय लाइन उसका एक तरह से डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन देखने का मतलब कि लेसन का कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन या इम्पोर्टेंट वर्ड जो है कि छूट न जाए, इसलिए जो है कि एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, और लिटरेचर ऐसे ही उसका मीनिंग निकाला भी जाता है। पिछले वीडियो में ये देखा जा रहा था कि किंग टुट की मम्मी को सीटी स्कैन करने के लिए जो है कि लाया गया, और लाने के उपरांत जब मशीन में या सीटी स्कैनर में जो है कि उस लगाया गया तो कुछ डिस्टरबेंस अपीयर हुआ। स्कैन करने में मशीन में कुछ डिस्टरबेंस हुआ। तो जैसे पहले से ही साइकोलॉजी एक बनी होती है कि जब आदमी जिंदा रहता है तो उससे कोई डर नहीं होता है, और जब वह जीवित नहीं रहता है तो उससे कहीं ज़्यादा जो है कि जो एक रूढ़वादी सोच रखता है, उस तरह की सोच रखता है, वो ज़्यादा डर समझता है। तो हालांकि साइंस का एज आ गया है, बहुत आगे हम लोग निकल गए हैं। तो किंग टुट की मम्मी का जो है कि एक तरह से स्कैन हो गया, उसके बाद क्या होता है उसका एक झलक हम लोग देख लेते हैं। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। एक फैन तो उसका डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया, नहीं चल सका स्कैनर का। बहुत कॉस्टली भी था लेकिन नहीं चल सका। लेकिन उसके एवज में, उसके बदले में स्पेयर में एक अन्य फैन जो है कि लगा हुआ था, उस मशीन के अंदर लगा रहता है, तो वो लगा हुआ था। संयोग से वह चला और इंस्पेक्शन का काम, स्कैन का काम जो है कि पूरा हुआ, प्रोसीजर पूरा हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैज़ बीन लॉस्ट, द technician turned out over the workman who carried him back to his tomb less than 3 hours after he was removed from his coffin. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. तो जब इंस्पेक्शन का काम पूरा हो गया, स्कैनिंग का काम पूरा हो गया, और ये देखा गया कि जो जिस पर्पज़ से, जिस उद्देश्य से जो है कि स्कैन किया जा रहा था, उसमें कोई जो है कि नुकसान नहीं हुआ, कोई हिंड्रेंस नहीं हुआ, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। और जो टेक्नीशियन थे वो उस स्कैनर से, टेक्नीशियंस ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियन ने उस डेड बॉडी को, किंग टुट के डेड बॉडी को, किंग टुट की मम्मी को जो है कि वर्कमैन को दिया, जो उसको ले जा करके फिर उसी ताबूत में, उसी टम्ब में, उसी कब्र में जो है कि ले जा करके रख दिए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड। जब वहाँ से वह निकाला गया था, लगभग 3 घंटे का समय लगता है, तो 3 घंटे में सब इंस्पेक्शन वगैरह सब हो जाता है, और उसी कॉफिन में ले जा करके उसको लेटा जाते हैं। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस। तो वह फेरो, वह किंग, वह टुट फिर वहीं अपने पूर्व वाले स्थान पर जा कर के रेस्ट करता है। इट मीन्स उसी कब्र में, उसी ताबूत में उसको रख दिया जाता है, जहाँ पर हजारों साल पहले फ्यूनरी प्रीस्ट ने उनको रखा था, दफनाया था। किनको? किंग टुट को। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing image of a tooth on a computer screen. तो उस ट्रेलर से, ट्रेलर का मतलब है जो मेजर
पोर्शन है इंस्पेक्शन का, जगह है जो उसको ट्रेलर के रूप में कहा जा सकता है। तो टेक्नीशियन उस जगह से जब वापस आया और किंग टुट के तस्वीर को जो है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा तो एकदम देखते ही रह गया। इट मीन्स वह भौचक्का हो गया, बहुत आश्चर्य की नज़र से जो है कि स्क्रीन पर टुट की जो है कि तस्वीर को वह देख रहा था। A grey head took shape from a scattering of a pixel, and the technician spun and tilted it in every direction. तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर किंग टुट की तस्वीर दिखाई दे रही थी। अ ग्रे हेड टुक शेप, जो सिर दिखाई दे रहा था ग्रे कलर में दिखाई दे रहा था। और चूँकि स्कैन जब किया गया था तो उसका एक तरह से 3D पिक्चर भी बनाया गया था, इमेज भी बनाया गया था। तो उस इमेज को टेक्नीशियन जो है पूरा ऊपर नीचे करके घुमा घुमा करके जो है कि उसका ऑब्जर्वेशन करता है, हर डायरेक्शन से उसका इंस्पेक्शन करता है, उसको देखता है कि 3300 वर्ष पहले 3300 वर्ष पहले किंग टुट किस तरह रहा होगा, और आज उसकी तस्वीर जो है कि कंप्यूटर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि हम लोगों का विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि बहुत से प्राचीनतम वस्तुओं का हम अध्ययन कर सकते हैं, उसकी तस्वीर बना सकते हैं। तो ये विज्ञान की देन है। नेक वर्टेब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एटॉमिक क्लास। नेक वर्टेब्रेट, उसका सिर भी दिखाई दिया और उसकी गर्दन भी दिखाई दी। अदर इमेज रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यू ऑफ अ रिब केज एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ द स्केल, बट फॉर नाउ अ प्रेशर वाज ऑफ। तो बॉडी के जो मेजर पार्ट्स होते हैं उसकी तस्वीर बनाई गई थी, तो जिसमें हैंड भी होगा, कुछ पसलियाँ भी दिखाई दे रही थी, खोपड़ी दिखाई दे रही थी। ये तमाम सारी तस्वीरें जो हों कि दिखाई दे रही थी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कौन देख रहा था? द टेक्नीशियन। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। लेकिन इंस्पेक्शन के पहले जो एक प्रेशर बना हुआ था, एक तनाव बना हुआ था, एक कन्फ्यूजन बना हुआ था, अब after inspection that pressure has gone. There was no any appearance of any pressure on the mind of the technician or the body who was seeing just the picture or the image of King Tut on the computer screen. तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी तस्वीर देख रहा था, अब उसके दिल दिमाग से प्रेशर गायब हो गया था, तनाव गायब हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड। Sitting back in the chair, जाही हवास स्माइल्ड। और वहीं पर जो जाही हवास थे, जो एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उस इंस्पेक्शन संस्था का, अध्यक्ष थे, उस संस्था के अध्यक्ष थे, अपनी चेयर पर बैठ करके अब उनके चेहरे पे जो है कि स्माइल आता है, मुस्कुराहट आती है। Visibly relieved that nothing had gone seriously wrong। और उनको चेहरे को भी देखने से या हाव भाव को भी देखने से जैसे लग रहा था। और जाही हवास, ये नाम याद रखिएगा, इन्हीं के निर्देशन में जो है कि सीटी स्कैन का इंस्पेक्शन किया गया था। तो वो भी फील कर रहे थे कि अब किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड। जाही हवास ने कहा कि उस रात वह एक क्षण के लिए भी जो है कि झपकी नहीं ले पाए, नींद नहीं ले पाए, उनको जरा सा भी चैन नहीं आया, जरा सा भी नींद नहीं आई। किस रात? जिस रात जो है कि किंग टुट
कि मम्मी का जो है कि डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किया जा रहा था, सीटी स्कैन किया जा रहा था। ही स्माइल, ही सेड, आई वॉज सो वरीड, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। उन्होंने कहा भी, मैं बहुत चिंतित था, मैं बहुत चिंतित था, लेकिन अब इस तरह की चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं आराम से सो सकता हूँ, निद्रा को फील कर सकता हूँ। ये लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड। तो फिर धीरे धीरे वो लोग ट्रेलर से मुख्य स्थान से जहाँ पर इंस्पेक्शन हो रहा था वहाँ से मेटेलिक कुछ स्टेयर बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उससे जो है कि नीचे आए सैंडी ग्राउंड में, हम मतलब ज़मीन पर आए, धरती पर आए। धरती का मतलब उस भवन से जो है कि बाहर निकले। द विंड हैड स्टॉप्ड। जब वो अंदर जा रहे थे तो उस समय जो कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत बदला बदला सा मौसम लग रहा था। लेकिन अब जो है कि मौसम शांत है और हवा भी रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। अब जो है कि जैसे जाड़े में ठंडी होती है, विंटर एयर ले कोल्ड, हाँ, जाड़े की जैसी ठंड लग रही थी, हवा चल रही थी, लाइक डेथ इटसेल्फ एंड दिस वैली ऑफ डिपार्टेड। दिस वैली ऑफ डिपार्टेड का मतलब वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, कब्र बनाया जाता था, हाँ, ताबूत बना करके या उनकी मम्मी बना करके, जो रॉयल फैमिली से होते थे, हाँ, उनको वहाँ पर जो है कि जो भी कह लीजिए अंतिम संस्कार के रूप में उस समय जो किया जाता था। तो मौसम बड़ा शांत लग रहा था, सब कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा था। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू द टॉम्ब स्टूड ओरियन, द constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris। हालांकि अन्य लोग तो वहाँ पर दफनाए गए ही थे, लेकिन उन लोगों में से जो किंग टुट का टॉम्ब था, उनकी जो कब्र थी, वह अन्य लोगों से जो है कि कुछ अलग थी। The constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris। और ये कहा जाता है कि इसमें एक वर्ड आया है ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ओसिरिस क्या है? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। इस जीवन के बाद के जो है कि गॉड की संज्ञा दी गई है ओसिरिस को। जीवन के बाद का तात्पर्य यह है कि मरने के उपरांत जो जीवन मिलता है, या मरने के उपरांत जैसे लगता है कि आत्मा हमारी जो है कि कभी नहीं मरती है, तो उसका रक्षण संरक्षण करने के लिए जो गॉड्स होते हैं, उस रूप में ओसिरिस को जो है कि माना जाता है, जाना जाता है, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। अब इजिप्ट के जो लोग, मिस्र के लोग ये जानते थे कि ओसिरिस की जो सोल है, ओसिरिस जो है वो हमारे टुट को, हमारे यंग किंग को हमेशा जो है कि उसकी देख रेख करते रहेंगे। ओसिरिस द गॉड, ओसिरिस जो है करते रहेंगे। अब देखिए ये लेसन हमारा पूरा हो गया है। तो इस लेसन में, ये लेसन चूँकि साइंटिफिक वे में जो है कि लिखा गया है, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और हमारी पहुंच विज्ञान तक कितनी आगे बढ़ गई है, या विज्ञान से हम किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ तक कि कई हजारों वर्षों के पहले के इतिहास का भी हम अध्ययन कर सकते हैं।
कुछ चीज़ों के माध्यम से, इंस्पेक्शन के माध्यम से हम प्राचीनतम से प्राचीनतम जो है रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। अब आगे इससे संबंधित बहुत सारे, जैसे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन आंसर आता है, अबाउट द टेक्स्ट है, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसा है, ये सब, ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब एक्सरसाइज करना है, क्वेश्चन करना है। जैसे थिंक टू डू, कॉन्स्टेलेशन ओरियन इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। इसके बारे में सोचिए। सोचने का मतलब इस पर अपना विचार व्यक्त करना है, अपनी फीलिंग को व्यक्त करना है। थैंक यू।